शाम बखैर। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद राफिया और हम अक्सर और बेशतर जिन टॉपिक्स के साथ आते हैं वो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, आप पसंद आते हैं इसलिए क्योंकि वो आप उससे रिलेट कर सक रहे हो, आपकी लाइफ को आपको लगता है कि आपकी लाइफ उससे रिलेट करती है या कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी या आपके किसी लव्ड वन की ज़िंदगी उससे अटैच होती है। हम अक्सर बात करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की एंड हाउ टू ओवरकम, बिकॉज ये वाली वो चीज़ होती है जो कि ऑब्वियसली एकदम से किसी को देखते साथ ही तो नज़र नहीं आती, लेकिन जो इंसान इसमें से गुजर रहा होता है वो स्लोली ग्रेजुअली उसको अंदर से खा रही होती है। अब वो खा कैसे रही होती है? स्पाउस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ निकलना उनके शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि क्या हो गया इनको। और कुछ लोगों को हम कहते हैं अभी सी उम्र में सटे आ गया है, अभी से, मतलब इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए बगैर ये समझे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसने अपने उस ग्रीफ पीरियड को पूरा नहीं किया, मेंटली उसने सप्रेस कर दिया आपकी एडवाइस की वजह से। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा डैमेज्ड इंसान, इसको रिपेयर कैसे किया जाए। डैमेज हो जाती है, वो पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, इस डैमेज इंसान को रिपेयर कैसे किया जाए। हमारे पास सबसे पहले स्पिरिचुअल हमारी साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, स्पिरिचुअली आपको हील करती हैं, स्पिरिचुअली आपको चीज़ों से बाहर लाती हैं। कहकशा आपा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैम? आई एम गुड, थैंक यू बिल्कुल सो ठीक मच। ठाक। बहुत आज बड़ी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं और ये इस तरह का केस आपको हर घर में नजर आता है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं नजर आता है। कभी कोई बड़ा ऐसा नजर आता है, कभी कोई बच्चा ऐसा नजर आता है, कभी कोई 60 साल का आदमी ऐसा नजर आता है आपको, और आप सोच नहीं सकते कि इसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है या सिर्फ इसकी एज रिलेटेड है। हम बड़े आराम से ना एज से रिलेट कर देते हैं उसको। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी मेडिकल काउंसलिंग की, अभी हम स्पिरिचुअल भी बात करेंगे और मेडिकल काउंसलिंग वाले पॉइंट से भी बात करेंगे। हमारे पास हमारी मेडिकल काउंसलर थेरेपिस्ट जो मौजूद हैं, जो आपकी मेंटल काउंसलर हैं, हमारे पास मौजूद है अनम अली। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर अगेन। सेम हियर, थैंक यू सो मच आफिया। अनम, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ बात करें जिसको लोग पहचान ही नहीं, खुद जिसके साथ हो रहा होता है वो भी नहीं पहचान पा रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा था, और इस चीज़ को डायग्नोस करना आर्ट है। और ये एक एक्सपर्ट इंसान ही इसको डायग्नोस कर सकता है, आपका दोस्त नहीं कर सकेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, हम किसी दोस्त से बैठ के बात करें, वो नहीं कर सकेगा, आपको कोई रिश्तेदार नहीं कर सकेगा, आपका स्पाउस नहीं कर सकेगा, बल्कि आपका स्पाउस आपसे चिढ़ रहा होगा, व्हाट्स रॉन्ग विद हर और व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, यू नो, वो ये वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ ज़रूर कोई चक्कर चल रहा होगा। ऐसी बातें फिर सुनने को उनको मिलती रहती, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बेस में एक प्रॉब्लम होती है जिसको सही होना होता है। स्पिरिचुअली जब हम हीलिंग की बात करते हैं कहकशा आपा, तो कैसे की जाती है? देखिए, इंसान एक बॉडी है और एक उसकी सोल है। एक सोल है, ठीक है। सोल के बगैर तो बॉडी और आजकल साइंस, क्वांटम फिजिक्स में काम होने के बाद ये रूल सामने आ गया है कि एनर्जी लेवल पे जब चीज़ें ठीक रहती हैं, बैलेंस रहती हैं, तो मटेरियल भी ठीक रहता है। तो चूंकि हम दो पार्ट हैं, एक सोल है हमारी, स्पिरिट है, और एक हम फिजिकल बॉडी हैं। जब हमारी सोल में झोल नहीं होता तो हमारी बॉडी सही रहती है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, माइंड साइंसेज, एनएलपी और आपके रेकी, जो जिसकी डेफिनेशन ये है स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी, वो तवानाई जो लाइफ को कायम रखती है। तो रेकी जो है चूँकि स्पिरिचुअली गाइडेड है और सोल लेवल पे कोई चीज़ नेगेटिव है ही नहीं, तो जब आप सोल से कनेक्टेड होते हैं और उससे अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपकी सोल को स्ट्रेंथन करती है, तो एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरे ये कि सिर्फ रेकी ही सोल को नहीं एनर्जाइज करती, एक अच्छा म्यूज़िक, कुछ राग हैं ऐसे जो आपको हील करते हैं बाकायदा, डिप्रेशन को हील करते हैं। बिल्कुल हीलिंग राग हैं, उनके नाम मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। मुझे रागों से तो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये नॉलेज मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि राग, कलर थेरेपी भी होती है, म्यूजिक थेरेपी भी होती है, ये सब इसी में थेरेपी भी होती है। बिल्कुल, ये सब स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का हिस्सा हैं अब। और मेडिटेशंस में एक ख़ास मेडिटेशन है जो अब कोरोना के दौरान उसके ओरिजिनेटर ने उसको पब्लिक कर दिया था, दैट वाज हार्ट फोकस्ड मेडिटेशन। हार्ट फोकस्ड मेडिटेशन, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा हार्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उस पर वो बीट कर रहा है, हमारा माइंड किसी और फ्रीक्वेंसी पे बीट कर रहा है, माइंड की फ्रीक्वेंसी हार्ट की फ्रीक्वेंसी से तेज़ है। एक मिनट, माइंड तो हमारा बीट नहीं करता, हार्ट तो करता है।
माइंड भी बीट करता है। ये जो EEG जो अच्छा, मेजरमेंट वो- अच्छा, है, वो वाला। वो वाली बीटिंग जो है उसमें और हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, इजी प्रैक्टिस है, गूगल पे कोई भी ढूंढे मिल तो जाएगा। इनकी ट्यूनिंग होनी आपस में हाँ, जरूरी जब है। माइंड और हार्ट ट्यून अप हो जाते हैं, एक उसमें अलाइन हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स में भी एक कितनी फ्लो मजे है। की थ्योरी लग रही है। नहीं, इट्स रियली अमेजिंग। ये अच्छा, साइंस ये ने कैसे स्टडी होगा? किया। ये कैसे होगा मुझे वो बताएं। मैं आपको जब बीच में आप कर लें डिस्कशन, आखिर में हम इसकी मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, आपको बताऊंगी साथ हाउ इट रहेगा, वर्क्स। आखिर तक आप लोग साथ रहेगा। खबरदार किसी ने चेंज किया। we will do it इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड इट्स वेरी अमेजिंग। मैं तो 2 मिनट में सिर्फ तरीका बता दूंगी। अगर आप 7 मिनट या 11 मिनट डेली करें, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई डिप्रेशन के साथ है तो वो डिप्रेशन से निकल आता है, कोई जहन और कोई बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और चूंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, तो इसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दुनिया में 50% लोग भी ये वाली मेडिटेशन करें, तो हाजिर वक्त में जो दुनिया में अनरेस्ट मौजूद है, चाहे वो जंगों की सूरत में है, चाहे महंगाई की सूरत में है, वबाओं की सूरत में है, वो सूद हो जाएगा। ये तो बड़ी काम की चीज है भाई। और बहुत एक मजे की चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली ऐसी क्या है शापा। जो ये काम करती है। कोरोना के दिनों में हम खुद उसका हिस्सा रहे, जब Really? कोरोना लॉकअप था और लोग बहुत डिप्रेस थे, तो ये वाली मेडिटेशन जो है वो कलेक्टिवली करते थे और अर्थ की वाइब्रेशन को मेजर करते थे, एंड दैट वाज कमिंग टू नॉर्मल। क्या I'm really मतलब intrigued दुनिया now. really intrigued. I और really want to ऑल learn this क्रेडिट now. गोज टू ह्यूमन बीइंग। उन्होंने जिस तरह इस पे स्टडी की है, और इसके इतने बहुत सारे तरीके हैं कि आपको उस मेडिटेशन के बाद आपका EEG करते हैं, माइंड की पल्स, हार्ट की पल्स देखते हैं। फिर एक और टेक्नोलॉजी है जो रेकी के बाद इस आजमाई जाती है कि आपके ऑरा की एनर्जी कितनी नॉर्मलाइज है। very true. उन तीनों को जब आपस में टैली करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, कोरोना के दिनों में ये स्टडी हुई थी, जिन लोगों ने इन मेडिटेशंस को रेगुलरली किया, उनका जो रिकवरी रेट था दैट वाज मोर देन 50%। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया था। Okay, so अच्छा, they आजकल gathered चूंकि the strength from the universe and- फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम ह्यूमन, इंसान को अल्लाह मियां अच्छा, ने ये कोई इतना law of attraction पावरफुल। से भी related है क्या? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द लॉ Exactly. विच इज़ एप्लीकेबल ऑन लाइफ और दुनिया में, और वो कोई 14-15 लॉज हैं, उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसे हैं आप वैसा चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो वेलनेस सिखाते हैं, मेंटल हेल्थ सिखाते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी फैमिली को ग्रो करेंगे और आप हेल्दी सर्कमस्टांसेस अपने गिर्द जमा करेंगे। जितने ज़्यादा हेल्दी लोग इकट्ठे बैठेंगे, जैसे मैं, नहीं, आप और वो healthy नहीं, क्या समझ रहे थे आप लोग? हाँ, mentally healthy की बात कर रहे हैं। मेंटली हेल्दी, वैसे भी हेल्दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोर वी आर हैप्पी, मोर वी आर इन नॉर्मल कंडीशन, मोर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बेहतर माली हालात। मतलब दिस इज़ वेरी अमेजिंग। लोगों का ख्याल ये है कि गाड़ी लूँगा तो खुशी मिलेगी, फलां से मिलूँगा तो खुशी मिलेगी, ड्रिंक का एक गिलास करते हैं लोग करते हैं, हाँ, लूँगा तो ठीक। ऐसा नहीं है। आप जब खुश रहेंगे अंदर से थ्रू दीज टेक्निक्स, खुशियाँ खुद ही आपके पास चल के आती हैं। When you're high on life, you don't need things to make you high. Things don't give you happiness. Happiness is something grow inside. उसको अंदर कल्टीवेट करना पड़ता है, उगाना पड़ता है। बीज लगाते हैं, वो बीज फिर दरख्त बनता चला जाता अब है। हम इनसे पूछेंगे कि वो बीज कैसे लगेगा और बीज को पानी कौन सा डलेगा, ये भी हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम अनम की तरफ आते हैं। आखिर वाली हाँ, मेडिटेशन, आखिरी वाली वो जो बात है हमारी। अनम, हाँ जी, लाइफ में हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है। बिल्कुल। अच्छे को तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। बहुत खुश होते हैं, सब आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होते हैं, चाहे जिस भी मुंह से कर रहे हो, अच्छे मुंह से कर रहे हो, बुरे। बट आप, क्योंकि आप खुश होते हैं तो यू फील एवरीथिंग इज नाइस एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव। फिर जब कुछ बुरा हो जाता है तो लोग कहते हैं लेट इट गो, जाओ छोड़ दो, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, छोड़ दो आगे बढ़ो। अब क्या होता है, एक होता है ग्रीफ पीरियड, जो कि ग्रीफ के अकॉर्डिंग होता है कि आप जिस बारे में उदास हैं या जिस चीज़ को ग्रीव कर रहे हैं, वो रीज़न क्या है, और उसका एक सर्टन पीरियड होगा। और वो सर्टन पीरियड थोड़ा पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग भी थोड़ा चेंज होता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। अगर लोगों ने या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपको ग्रीफ नहीं करने दिया, या एक पेयर प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, उसकी वजह से आप ग्रीफ नहीं कर सके कि यार अगर मैं ये करने बैठा तो मैं पूरी दुनिया से कट जाऊंगा, आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन एंड स्टफ, ठीक है। तो
आपने ग्रीफ नहीं किया, आपने उस चीज़ को पीछे छोड़ा। जब भी आपका ध्यान उस तरफ गया, आपने अपने ध्यान को बटाया और आपने उसको सबकॉन्शियस में पुश करते गए हाँ। करते गए। अभी मुझे पहले बताइए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीफ पीरियड, हाँ। और अगर ना किया जाए तो फिर क्या होता है इंसान के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो राफिया थैंक यू सो मच अगेन कि आपने एक बार फिर एक इतना अच्छा टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पता नहीं लोग क्यों इतना हाईलाइट नहीं करते, करना चाहिए, उसको लेकर आई। पहली चीज़ तो ये कि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि लोग जो डैमेज, जिनकी पर्सनैलिटी होती है, डैमेज रिपेयर हम कैसे करते हैं। स्पिरिचुअल साइंसेज में, माइंड साइंसेज में इसको हमने एक सिंपल सा नाम दिया विच वी कॉल्ड इट एज हीलिंग या प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, अगर आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएंगे तो वो आपको स्पिरिचुअली हील करेगा विद माइंड, बॉडी एंड सोल, इसकी एक सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। व्हेन यू टॉक विद योर काउंसलर, तो काउंसलर आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा कि जी ठीक है आप डैमेज हो गए, या आपका एक ग्रीफ का पीरियड था जिसमें आपने उसको ग्रीफ नहीं किया या वो पीरियड निकल गया, तो क्या ये अच्छा हुआ या क्या ये बुरा हुआ, या कौन कौन से ऐसे रीजंस थे। बल्कि एक सिंपल सी बात है कि मैं ये यहाँ पे चीज़ बिल्कुल ही क्लियर कर दूँ कि ग्रीफ का किसी भी साइंस में अभी तक कोई एक फिक्स टाइम पीरियड है ही नहीं। ठीक है, वी कैन नॉट से दिस राफिया कि ये एक हर इंसान पीरियड के आया, वो हर according इंसान होता के है ना? अकॉर्डिंग होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप शायद बिजी हो जाते हैं, हालात और वाक़यात कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद, एक पूरा समझ लीजिए डेकेड गुजरने के बाद आपको वो ग्रीफ आता है। और अक्सर कहते हैं कि अब्बू या अम्मी वो तो एक बहुत ज़माने की बात हुई, लेकिन अम्मी अब्बू उस वक्त जो फील कर रहे हैं आप उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग, अच्छा क्योंकि मैं यहाँ माइंड साइंसेस के हवाले से बात करूँगी राफिया, तो मैं ये कहूँगी कि देखिए दिमाग के अंदर हमने, अगर हम माइंड साइंसेस की रूह से देखें तो सेक्शंस बन गए हैं। एक, इसको समझने वाले के लिए आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ कि दिमाग के किसी एक कोने में मेरा भी, आपका भी, वो तमाम हमारे ट्रॉमाज या वो तमाम हमारी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस इमेजेस की सूरत में, आवाज़ों की सूरत में, किनेस्थेटिकली, यानी अगर हम उसको अभी भी याद करें तो हम उसको फील भी कर सकते हैं, उस फीलिंग को, राइट? अच्छा, वो ऐसे ये भी कहते हैं कि कभी भी आप जो है कंप्लीटली सिचुएशन को नहीं याद Exactly. कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जहन के किसी गोशे में हैं। तो पहली चीज़ तो ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना ही राफिया अपने अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि येस आई एम अ डैमेज सोल। इस चीज़ को पहले हम समझ लें कि हाँ भाई, फॉर सो एंड सो रीज़न की वजह से मैं ग्रीफ नहीं कर सका, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। मैं क्या अब उस ग्रीफ को ग्रीफ की फीलिंग में ला सकता हूँ जो 7 साल पहले हुआ था, जस्ट बिकॉज कि नाउ आई फेल्ट कि मैं एक डैमेज पर्सन हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? Exactly, I was about दिस to ask you इज this. पॉसिबल। क्योंकि देखिए हम बात करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, अभी आई थिंक आपके ही किसी शो में मैंने ये शायद जिक्र भी किया था कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्री सपोजिशंस, जो कि हम अपने जहन में कहीं ना कहीं सेट ऑफ अजम्पशंस को क्रिएट करते हैं और उसी से फिर काम करते हैं अपनी सेल्फ हेल्प में। हम हमेशा कहते हैं यू कैन लर्न एंड यू कैन अर्न लर्न। मैं Learn बड़ा मुश्किल है। हाँ, अब हमें लगता है क्योंकि राफिया हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है ना, हमने उसको Right. प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमने Exactly. उसकी साइंस को समझा ही नहीं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 7 साल वाले ग्रीफ को फील करूँ, उससे हील हूँ, ताकि जो अब तक डैमेजेस हो गए, मेरी माइंड में भी हुए, मेरी बॉडी में भी हुए, मेरे सोल में भी हुए, अब नेक्स्ट ना हो। क्योंकि राफिया उसका सिर्फ एक साइड ये नहीं है कि इफ़ पीपल आर डैमेज कि वो अपने ही आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी डैमेज पर्सनैलिटी की वजह से हमारे बच्चे, हमारे साथ में काम करने वाले लोग, सब कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे होते हैं, राइट? और जैसे अभी कहकशां जी ने इतनी खूबसूरत बात कही कि तो मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था, मैं तो उनकी बातों में गुम हो गई कि फिर क्या होता है अगर आप इसको स्पिरिचुअल साइड में देखें तो क्या हो रहा है कि फिर अगर मैं एक डैमेज इंसान हूँ तो मैं अपनी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में भेज रही हूँ और मुझे इसका पता ही नहीं है कोई। मैं ये समझ रही हूँ कि नहीं, मैं तो एक डैमेज शख्स हूँ, हाँ ठीक है मेरा ग्रीफ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा एक डैमेज इंसान आप हैं, लेकिन आप एक हंसता बोलता हेल्दी इंसान सबको लगते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन फ्रॉम इनसाइड योर डैमेज तो भी आपको फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल होती है। दूसरी चीज़ ये कि राफी देखिए, ये चीज़ कोई भी शख्स जो कि अंदर से कहीं डैमेज हो गया है फॉर सो एंड सो रीजंस, अब इसमें हम क्रॉनिक रीजंस की तरफ भी जा सकते हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हादसे हो गए, उसको ग्रीफ नहीं कर सका वो प्रॉपरली, या शायद उसको आसपास लोग ही नहीं मिले जो उसको प्रॉपर उस वक्त ग्रीफ करते। फिर एक छोटी सी राफिया आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि ग्रीफ को हमारे यहाँ अमूमी तौर पर स्पेशली पाकिस्तान में, या अगर आप एशियन ममालिक में देखें, मैं वेस्ट की बात नहीं करूँगी, वेस्ट इससे हमसे बहुत आगे है, विच आई रियली अप्रिशिएट, और हमें उसको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हमारे यहाँ ग्रीफ में अगर हम दुख में हैं तो अगर आदमी को ग्रीफ हो गया है तो वो रो नहीं सकता बेचारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मर्द रोते नहीं हैं। तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो, मर्द की तरह खड़े हो और अपने दुख को फेस करो। एक औरत है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो माँ है, अगर वो घर की बड़ी है, फेस करो नहीं कहते,
दुख को फेस करो कहाँ कहते हैं आदमी अपनी को? एग्जाम्पल देने लगते हैं बाज़ औक़ात। वो ये कहते हैं कि तुम तो आदमी हो, आदमी बन के रहो। अच्छा तुम्हें क्या रोना राफिया, धोना फिर एक पड़ा चीज है? और भी होती है कि बाज़ औक़ात आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, अब आपके लिए आपके जहन में, आपके ब्रेन के उस वाले हिस्से में उसकी इमेजेस बन गई हैं, फीलिंग डेवलप हो गई है, आपके लिए वो बहुत बड़ा ग्रीफ है। लेकिन अब मैं आपको बैठ के राफिया ग्रीफ में आपके साथ देने के बजाय या आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय आपको अपनी एग्जाम्पल्स देना शुरू कर दूं कि नहीं राफिया, मैंने भी ऐसे किया था, तो आपका क्या हुआ, आपका वो प्रोसेस ऑफ हीलिंग वहीं रुक गया। सो मैं ऐसे में कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या अगर आपको लगता है आप किसी के ग्रीफ को ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, स्पेशली पेरेंट्स। अब वो समझ रहे होते हैं कि वो बच्चों को जब अपनी एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा शायद देखेगा, ऐसा नहीं है। ग्रीफ में अगर आप एक सिंपल वर्ड किसी के साथ बैठ के कहते हैं, आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुमको सुन रहा हूँ एंड आई अंडरस्टैंड। True. एक चीज़ है जो हम माइंड साइंसेस में सिखाते हैं जिसे हम कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में देयर आर फ्यू ऐसे जुमले हैं राफिया, Statements. ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको अगर हम बारहा बोलते हैं, ये रिसर्च भी बताती है, कहकशां जी ज़ाहिर है हमसे बहुत सीनियर है, हमें बताएंगी भी, इसका दिमाग पर कितना खूबसूरती से असर हो सकता है हमें अंदाज़ा ही नहीं है। Okay, what are those एक words? शख्स अगर डैमेज्ड है और वो आपको बता रहा है कि मैं यूँ, तो मुझे उसको अगर एक स्टेटमेंट देना है और अगर हम बार बार उसको एंकरिंग करते हैं, उसको बार बार कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन, I'm with you. आई एम विद यू, आई कैन अंडरस्टैंड, You can express yourself. एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। एंड प्लस उसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक मैंने प्लेन सी लाइन बोल दी, मुझे उस फीलिंग को फील भी Feel करना भी है, करना हो। मुझे उसमें अपनी टोनैलिटी को रखना है। दिस इज व्हाट काउंसलिंग टेल्स अस ना, Right. ताकि जो शख्स तकलीफ में है वो पहले तो अपने आप को ईज पे आए, वो कहे हाँ ठीक है यार हो गया। एंड नाउ फिर जब उसके सेशंस होते हैं, जब वो अपनी ग्रीफ को करता है, तो क्या होता है कि वो जो डैमेज शख्स है, और हम सब कहीं ना कहीं होते हैं, उसका एक साइड जो है वो ऑटो पे हीलिंग का प्रोसेस उसका अच्छा। स्टार्ट हो गया राफिया। जहाँ वो ग्रीफ करने लगते हैं तो उनकी ऑटो हीलिंग अंदर ही अंदर शुरू फिर हो फिर जाती है। एक चीज आप अगर वो ग्रीफ नहीं करेंगे तो ऑटो हीलिंग नहीं शुरू अच्छा होगी। राफिर, एक इसकी साइंटिफिक रीजनिंग हमने देखी, अपनी पढ़ाई में भी देखी, मैंने ट्रेनिंग में भी फील की कि हमारे यहाँ, मैं हर पाकिस्तान का इसलिए कहती हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई शख्स रोता है या अपनी तकलीफ को फेस करता है तो हम अमूमन क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं वो तो बहुत बुरा वाकया था जिंदगी का, उसको तो मैंने अब सोचना भी नहीं है, हाँ। एक अच्छी पिक्चर बनाते हैं। अच्छा अब इस अच्छी पिक्चर के चक्कर में क्या हो रहा है कि ग्रीफ का जो एक, समझ रही हैं आप, उसका जो दबाव है वो दिल पर भी, दिमाग और दिल की क्यों नहीं ट्यूनिंग हो रही? हाँ। उसमें तो इतना कुछ भरा हुआ है बाबा, उसमें तो इतना वजन है, उसको मैंने हल्का उतार के तो रखना है, करो हल्का तो सोल रखना है। को, हाँ। तो हम क्या कहते हैं, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है व्हेन वी टॉक अबाउट डैमेज सोल्स और ग्रीफ, कि ग्रीफिंग हीलिंग में कैसे चेंज होती है, व्हेन आई सिट विद माय ग्रीफ, व्हेन आई हग माय ग्रीफ, Yes. व्हेन आई टॉक टू माय ग्रीफ, जब मैं अपने दुख को, अपने ट्रॉमा को, अपने उन डैमेज पार्ट्स को गले लगाती हूँ, मैं बात करती हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं उस फेज़ में वापस जाऊँगी। उस फेज़ में वापस जाना ही तो हीलिंग का प्रोसेस है। हम उस फेज़ में वापस ही नहीं जाते हैं, हमें डर लगता है, हमारे फियर्स होते हैं, हमारे डाउट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस करें, हमें एक्चुअली प्रोबेबली उस दुख से डर लगता है। तो जब हम उस फेज में जाएंगे तो वो दुख हमको लेकिन feel अगर हम होगा। वहाँ जाएं और हम वहाँ जाके ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिस है, ये एक टेक्निक है, तो उससे क्या होता है राफिया, ना सिर्फ ये कि आप उस ग्रीफ को कम करते हैं, बल्कि उस सिनेरियो में हुए वो तमाम लोग जिनसे हमें शिकायतें ज़्यादा होती हैं वो भी कम होने लगती हैं, बिकॉज आप फिर अवेयर हो जाते हैं कि उसमें ये चीज़ ऐसे थी, राइट। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस कि अगर आप उसमें जाके रोते हैं तो रोएं, आप उसको फील करें, सिट विद योर ग्रीफ, हग योर ग्रीफ, तो कोई शख्स दुनिया में डैमेज नहीं रह सकता। और ये अल्लाह ने, आपने कहा ना जितना आप उसको प्रॉपर ग्रीफ का आप टाइम ऑटो पे चले जाते हैं, ऑटो हील पे पे चले जाते हैं, फिर यू डोंट नीड एनीवन। आपको पता है कि अच्छा ठीक है, आज मुझे ये ग्रीफ तंग कर रहा है एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि यही एक वन ऑफ द रीजंस है मेरी डैमेज पर्सनालिटी का, तो मुझे उसको पीछे नहीं लेके जाना है, मैं उसके साथ बैठूंगी, बात करूंगी, मैं वक्त दूंगी। अच्छा, देन व्हाट इज विद द लाइन पुल अ स्ट्रॉन्ग फेस, डोंट लेट एनीबॉडी नो कि आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, दुनिया को नहीं बताना, चुप रहना, जितनी बात करोगे उतनी बात बढ़ जाएगी, बात ही ना करो, ये वाली सारी चीजें। देखिए राफिया, ये वो चीजें जो हमें जनरली लोगों से सुनने को मिलती मिल रही हैं। अच्छा राफिया, इसमें दो चीज़ें हैं, हम उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक इसकी शाख ये है कि ये चीज़ किसी हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि देखिए राफिया, अभी जैसे कहकशां जी ने भी बात की, हम सब बैठे हैं, रोता धोता इंसान किसी को नहीं अच्छा पसंद लगता, है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, आप मेरी बात को, आप मेरी ग्रीफ को वैसे लेंगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है राफिया, आपने अपने ग्रीफ को किसी के साथ शेयर किया, उसने आपको दो आउट ऑफ ब्लू मून एक ऐसी बात बता दी कि वो ग्रीफ में आपकी दो चीजें ज्यादा लेके आप बाहर से उठ रहे हैं। हाँ। और sometimes they make joke of you. You know,
या public फिर में ले आपकी जाते। वीकनेस, आपने किसी कमज़ोर लम्हे में, हर शख्स कमज़ोर होता है, अपनी एक बात शेयर कर दी, आप चले गए उठ के और आपने कहा ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके कमज़ोर लम्हे में कहीं भी वो एक बात किसी वक्त, आज हम जिस दौर में हैं यहाँ पर बहुत जल्दी लोग, इतनी जल्दी लोग ट्रोलिंग करते हैं। आपके सामने अभी आमिर लियाकत साहब का वाकया अरे गुजरा भाई, है, रंग बदलते हैं, लोग गिरगिट हो गए लोग हैं। फायदा उठाते हैं, लोग आपकी Exactly. और फिर आपने एक चीज़ किसी अंदाज में कही होती है, लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जब हम देखिए काउंसलिंग लेते हैं या जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग्स की तरफ जाते हैं, तो उसका एक सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा राफिया अपनी होल जर्नी में, या जब मैं भी उसको ट्रेनिंग करती हूँ या देती हूँ, कि उसमें आपको, जैसे अभी बात भी हमने की, उसमें आपको यू डोंट नीड टू फाइंड एनीवन। अगर आपके ऑरा से अच्छी एनर्जी निकल रही है, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे लोग मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू बात तो है। ट्रस्ट। और अच्छा, एक्चुअली लेकिन यही ऑरा से अच्छी एनर्जी निकलना, ऑरा को क्लीन करना, हाँ, ये सब क्या प्रोसीजर्स है? वो भी यही है ना, जब आप अपने अंदर कोई ट्रॉमा अच्छे लेके ख्याल, चल हाँ। रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी, आप यूं समझ लीजिए कि एक मैला हो गया है हमारा ऑरा, तो वो फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रहा जो उसको मतलब देनी अगर चाहिए। first हमारी कीजिए, कैपेसिटी अगर हाँ। 100 पे है तो ग्रीफ की वजह हम 75% 60 पे चल रहे हैं, तो व्हाई शुडंट वी मूव वाइट ऑन कपड़ों 100? पे अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो सामने वाला शख्स है, वो शायद बहुत मुमकिन है कि वो मेरे वाइट कपड़ों पे एक मजीद ब्लैक स्पॉट लगा के जाए, रादर देन कि वो मेरे पास रुके और मुझसे बात करे। और मेंटल हीलिंग का जो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि हमें एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी बनानी है जिसमें Yes. इंडिविजुअल्स अपना इंडिविजुअल लाइफ गोल या लाइफ पर्पस के साथ साथ सोसाइटी को भी अपने साथ आगे लेके एग्जैक्टली, चलें। एंड दिस इज द और रीजन। बीमार लोगों की वजह से तो सोसाइटी परेशान ही होएगी। मतलब ये आप तो Obviously. ग्रीफ की बात करें, जो ये जो क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स के अंदर जाके देखें, कुछ ना कुछ Very है true. ना, वहाँ भी कोई ना कोई लैकिंग है, कोई डिप्रेशन है, कोई गुस्सा है, कोई रिवेंज है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, Exactly. लालच है, ये सारे अच्छा, इस पे भी एक स्टडी हुई हुई है कि जो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस हैं उसकी बाकायदा ग्रेडिंग हुई हुई है। Yes. मुझे एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ लो इमोशंस हैं और कुछ हायर इमोशंस। हायर, द हाईएस्ट इज कंटेंटमेंट, एनलाइटमेंट, जिस पे हमारे नबी हजरात जो हैं, अम्बिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद जो नीचे औलिया कराम थे, वो एनलाइटमेंट वाली स्टेट में थे, वो अपर इमोशंस थे। और एक जो सबसे लोअर इमोशन समझा जाता है, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड एंड शेम। जो शेम, शर्म आती है ना बंदे को, गिल्ट आता है, दिस इज़ द लोएस्ट। और ये जब बहुत एक्सट्रीम को जाता है, किलिंग्स के पीछे ये वाला होता है। नाउ यू कैन रिलेट इट विद वो जो गैरत के नाम पे जो मर्डर है, वो शेम और गिल्ट का एहसास है ना, आप दूसरे की जान ले लेते हैं या बंदा खुदकुशी कर लेता है। तो एक्चुअली हमें लोअर इमोशंस को, उनको ओवरकम करके एनलाइटमेंट वाली साइड पे जाना है। दिस इज़ द कलेक्टिव लाइफ पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, बट ये कैसे जाए? देखिए राफिया, अगर आप मुझसे पूछेंगी, इट्स अ वेरी सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल बता दूं, क्योंकि देखिए आपका प्रोग्राम जाहिर है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो अगर एक आम इंसान हमें सुन रहा है तो शायद उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि भाई आप कैसे समझें इस बात क्या को, बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, यू नो। और हम ये भी नहीं चाहते कि लोग राफिया के प्रोग्राम को ना सुने, हम चाहते हैं कि सुनते रहें लोग स्टिक रहें यहाँ पे, देखें, बिल्कुल देखें भी, सुने भी। उसका तरीका ये है कि जैसे अभी कहकशां जी ने भी बात की, किसी भी शख्स की अगर शख्सियत में थोड़े से डैमेजेस आ गए हैं, नुकसान हो गया है, थोड़ी चीज़ें टूट फूट गई हैं, तो वो ये पहले समझे कि मेरे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। उर्दू में उन्हें जज्बात कहते हैं। मैं किसी भी चीज़ को लेके मेरी जो फीलिंग है वो क्या बन रही है, ठीक है, अच्छी बन रही है, बुरी बन रही है, इसमें कोई हम जज नहीं कर रहे, बुरी भी बन सकती है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि चीज़ों को देख के जो पहली हमारी फीलिंग बनती है राफिया, वो बुरी बन रही होती है, और उसके पीछे हर एक की एक रीजनिंग है जो वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी आपका ये इमोशन गलत है, आपने झूठ बोला तो अभी एक अजीब साइंस है, तो जी गलत है, झूठ बोलना तो गुनाह है, हराम है, आपने गुस्सा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो बिल्कुल सतही बात कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पर जाकर देखें तो उसका गुस्से के पीछे क्या वजह है। एंड एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। एग्जैक्टली, हर बंदे के इमोशंस डिफरेंट हैं। डैमेज्ड है, कोई शख्स कोई गलत एक्ट कर रहा है और वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि उसको भी डैमेज करता है, बाय द टाइम खुद दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो गलत बिहेवियर्स हों, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचाना हो, हर्ट करना हमें हो। क्या करने लगता है कि क्या वो दूसरे को ये नुकसान पहुंचा के सिर्फ उसी को तकलीफ, दूसरे को ही तकलीफ पहुंच रही है, वो शख्स खुद कितना अजियत और तकलीफ में है, ये तो वो शख्स किसी वजह से कर रहा है। तो उस वजह को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं आसान लफ्जों में,
हम उस वक्त तक पहुंचते ही नहीं राफिया आम जिंदगी में। अब ऐसी बात कौन नहीं है इतना यार, कौन इतना दिमाग किसी लगाता है, के इतना काम करे, इतना काम करे। हम ये exactly. सोचते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि मना है, उसको साइको करके साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना, तुम्हें अच्छा रवैया करना चाहिए, मियां बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में ऑफिस का माहौल अच्छा होना चाहिए, होना तो चाहिए। कौन शख्स ये चाहता है कि वो खुश ना रहे, कौन शख्स ये चाहता है कि वो गुस्सा करता रहे, अपने आप को भी हल्कान करे। गुस्सा करने से अपना भी तो नुकसान है। लेकिन अगर उस शख्स को ये पता हो कि मेरा ये इमोशन क्यों आ रहा है बार बार, क्या मैं इस फीलिंग पर काम कर सकता हूँ? अब ये फीलिंग कहाँ है, महसूस कीजिए अपने जिस्म में। हो सकता है ये फीलिंग आपके दिल में हो सकता है ये फीलिंग आपके पेट में हो सकता है ये फीलिंग आपके दिमाग में हो सकता है ये फीलिंग आपकी टांगों में हो। इसकी कैसे कहते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं, बाजू का ट्रिगर्स होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को जब गुस्सा आता है या एंजाइटी होती है तो बहुत सारे लोगों के दिल में तकलीफ होने लगती है, या उन्हें ऐसा फील होता है जैसे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पेट में एंजाइटी होती है। तो आपको अपने फीलिंग ऑफ इमोशन को पहले तो एड्रेस करना है। आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, बहुत से लोगों के पहले हाथ पांव कपकपाने लगते हैं, बहुत से लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, जैसे अभी बात कही। बहुत सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या है, माइंड साइंसेस या स्पिरिचुअल साइंसेस या वो यही तो राफिया मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि बाबा गुस्से में मेरी कहाँ से शुरुआत होती है, ताकि मैं उस एंगल को पकड़ के उस पर अपना काम करना शुरू करूं। और एक डैमेज पर्सनालिटी अगर हो गई है तो अगेन मैं कहूंगी यू कैन लर्न एंड अनलर्न। आप You उसको can कर always सकते हैं। repair it. एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जब कोई रो रहा होता है तुम कहते बस मत रो, गेट ओवर इट, बाहर आ जा इस चीज़ से। कभी आप उसको कह के देखें रो लो, जितना दिल चाह रहा है रो लो, और जब चुप हो जाओ तो फिर रियलाइज करो रीजन एंड ट्राई कमिंग आउट ऑफ इट। हम ना उसको भरपूर रोने ही नहीं देते। यही तो बात है। अच्छा, बात ये भी है कि अगर थोड़ा सा रिलीजियसली इसको लेके रहे तो क्या कहते हैं कि किसी की डेथ या वो आप 3 दिन से ज्यादा सोग ना मनाओ। हाँ। और उस 3 दिन से ज्यादा सोग मतलब घर में मत मनाओ, नॉर्मल लाइफ की तरफ जरूर आओ, लेकिन आप रो तो सकते हो ना, उसको रोने तो दो। दैट पर्सन हैज लॉस्ट अ लव्ड वन, उसको रोने दो, उसको सिर्फ एक कंधा दे दो या उसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ। दिस इज इट। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो बंदे को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो उस बंदे को वापस नीचे नहीं बुला सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सवाल कर रहे थे ना कि कैसे बेहतरी की तरफ आए, अभी जैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया, हाथ पकड़ के बैठो। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। वो प्यार जो माँ के पास होता है या जो जानवर करते हैं ह्यूमन बीइंग से, उनको कोई वो लाडियां करते रहते हैं, इस तरह का लव तो हर इंसान को चाहिए। लाडियां करो ऐसे इंसान के साथ, लाडियां इज द राइट वर्ड। एग्जैक्टली। और अगर कोई इस तरह का एबनॉर्मल केस आता है तो हम यूजुअली एज अ सोसाइटी उसको रिएक्ट करते हैं ना, इग्नोर करते हैं या दूर हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसे लोगों को ही हमारे अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। अगर वो गुस्से में है तो उसको पानी पकड़ा, यार पानी पी ले, रिलैक्स हो जा, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है। ये कहने में कितनी देर लगती है, बजाय इसके कि गालियाँ सुनने लगे और वापस गालियाँ देने लगे। तो सोसाइटी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है उसे चुप ना कराओ, उसको भी गुस्सा करने दो, कभी तो वो बैठ ही रहेगा ना चुप करके। समटाइम यू डू इट, बट समटाइम यू रिक्वेस्ट के यार ठंडा हो जाए, क्यों माहौल खराब चीजें तोड़ रहा है। अच्छा, बाज़ लोगों के लिए ये भी थेरेपी है, ये बाज़ लोगों में ये भी थेरेपी है कि वो चीजें तोड़ देते हैं, उनका गुस्सा निकल जाता है, वरना वो उनके अंदर डैमेज। जापान में ये हो रहा है। सॉरी, दिस हैज बीन हैपनिंग विद मी इन माय टीनेज कि मैं चीजें तोड़ती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं रेकी में भी आई, मेरी अवेयरनेस बढ़ती चली गई। वो आपका वेंट आउट था, वो और मैं कहती थी कि जब मैं इस गुस्से में मैं जो कर रही हूँ तो मुझे करने दिया करो, वरना मेरा अंदर फट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सो दैट वाज माय वे ऑफ लिविंग। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नौबत ही नहीं आती कि मैं चीज़ खुद तोड़ूं या किसी को कहूँ तोड़ दे। बट यू रियलाइज्ड इट ना। यस, फिर आपने उस फोर्स को कंट्रोल किया ना, ओवरकम किया, उसको समझा, समझा। प्रोबब्ली उस फोर्स को कोई और डायरेक्शन दिया। मैं ये कहने वाली थी कि उसको हम कोई और डायरेक्शन दे दें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप रोक तो नहीं सकते, एग्जैक्टली। और आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज। अभी डायरेक्शन ये है कि गुस्सा आए तो मैं वॉक करती हूँ, मैं घर से निकल के वॉक करके वापस आ जाती हूँ। कैलोरी ना बन, बेनिफिट दिल क्यों जलाऊं, कैलोरी बन करती हूँ। ऐसा ही है। सो देयर आर सो मेनी वेज। और एक्चुअली एज अ होल सोसाइटी ये जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो जो पहले ज़माने का कल्चर था, घर में एक बड़ा होता था जिसके कान में हर कोई जाके अपना राज भी कहता था और सोल्यूशन भी ले आता था, वो कल्चर ख़त्म हो गया है। दोस्तों में बेगर्ज दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। मतलब मैंने तो देखा है बड़े क्लोज दोस्त आपकी वीकनेस लेते हैं और अगले दिन आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही है। वो जो दोस्त होते थे ना जिसमें आप खुल के बगैर उसके कि कोई आपको जज करेगा नहीं करेगा, यू नो,
सिर्फ आप अपनी बात कहते थे और दोस्त कहता था कुछ नहीं यार, आई एम विद यू, Yes. ऐसा ही ये वाली चीज अब आपको बहुत रेयर नहीं हो मिलती। गई है, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं एक- है कि मिलती, पर बहुत कम हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे क्रिश्चियन कल्चर में बड़ी अच्छी लगती है, उनके चर्च में होते हैं कन्फेशन बॉक्सेस। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट। यस। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर घर में वो जो बड़ा होता था ना जिसकी आप बात करिए, वो हमारा कन्फेशन बॉक्स होता था। ऐसा ही था। अब नाउ वी डोंट हैव कन्फेशन बाबे होते थे, लोगों के जो हमें मुर्शिद जज होते ना थे। करें। मैं ये अब कहने वो वाली वाला थी, स्कूल भी exactly. खत्म हो अब गया। लोग बल्कि बहुत दफ़ा इवन काउंसलिंग में हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते हैं कि जो काउंसलर है वो बेसिकली एक्चुअली आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसके पास आके आपने अपने सारे कन्फेशंस भी कर लेने हैं, आपने उससे अपनी कभी-कभी सारी वो लोगों को बातें सिर्फ करनी बात है। करने वाला चाहिए होता एग्जैक्टली, है। वो सुनने, सारी जो बातें मुझे करनी सुनने है का Crying shoulder चाहिए होता एग्जैक्टली, जो शायद कहीं आप कह नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए राफिया, अगर हम बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि अंदर से डैमेज हो गए, तो उसमें सिर्फ ट्रॉमा थोड़ी आता है, उसमें हमारी डे टू डे बेसिस की जो हम बाहर से सारा नेगेटिव स्टिमुलस ले रहे हैं वो भी तो आ रहा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी शख्सियत ओवर सेंसिटिव है। अब अगर वो बाहर निकले, काम पे निकले, अब आप देखें पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हर शख्स कहीं ना कहीं महंगाई के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी के लिए परेशान है, पैसे के लिए परेशान है। तो क्या हर शख्स उसको वैसे ही ले रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं राफिया जो शायद पहले इतने डैमेज नहीं थे, लेकिन इन चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस करके अब वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर डैमेज कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सोशल मीडिया पे देखें कि हर शख्स बुरा कह रहा है, हर शख्स बुरा कह रहा है, बाज़ दफ़ा नोइंगली और अननोइंगली। जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि बाज़ वक़्त आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन बस आप एक बोल रहे हैं क्योंकि सब बुरा, सब गालियां दे रहे हैं तो हमने भी अच्छा, देनी है। सोशल मीडिया की आपने भी बात की, तो सोशल वो भी मीडिया बहुत पे डैमेज कर रहा है मैं आपको हमें। एक चीज, अब मैंने जो एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा है, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जहाँ पे लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। Yes. उसमें बहुत सारे लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स इससे नहीं डिस्कस करते थे बिकॉज उनका नाम ऑब्वियस हो जाएगा। अब जब से वो एक ऑप्शन आया कि आपका नाम ऑब्वियस ना हो और आप इस तरह अपनी, तो अब आप ज़रा पोस्ट देखा करें, अब आप उसमें ज़रा मसले देखा करें, अब लोग कितनी खुल के बात कर रहे हैं और लोगों की तरफ से उनको, अगेन मैं कहती हूँ सही लोगों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरा हाँ, पॉइंट था। आप बात जरूर कर रहे हो, यू वेंटिंग आउट, लेकिन इसके बाद लोग आके आपको वहाँ ट्रोल करते हैं, आपके लिए गलत बात करते हैं, आपकी उसी पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर लगाते हैं, तो वो आपको फिर आप मज़ीद बात exactly और कोई गलत neutral इंसान कमेंट से जो नहीं है करते। वो ऐड ऑन कर देता है उस प्रॉब्लम को, तो बजाय आपकी खत्म तकलीफ करने। मजीद बढ़ जाती है। और राफिया, इसमें एक चीज़ और कहूँगी कि सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत अच्छा काम किया है, वहीं सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को डैमेज करने में भी आगे आगे रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है, इवन हम माइंड साइंसेस में भी ये बात कहते हैं कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके शुरू के सर्कल के 5 से 20 लोग कौन हैं, प्लीज़ उसको सही से वाइजली चूज़ कीजिए। आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप अपने कंटेंट को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अनकॉन्शियसली राफिया, अगर मैं एक ऐसा कंटेंट देख रही हूँ, सुन रही हूँ, वो भी मेरे ब्रेन को डैमेज कर रहा है और मुझे उसका पता नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अच्छा, फिर उसको मुझे एक लाइक बात कर बताएं, दिया। जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों के पास आके लोग बहुत अपना सब कुछ जिसे Yes. कहते हैं ना, निकालते होंगे, हाँ, सारी भड़ास करते निकालते हैं, होंगे, बिल्कुल करते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। यस। व्हाट डू यू डू विद योरसेल्फ, क्योंकि वो सब आप लोग सुन रहे होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है जिसे हम कहते हैं, वी कैन से एज इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल डिटॉक्स। काउंसलर्स के लिए या स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए नाम दिया जाता है। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पहले तो हो जाती है खुद ही कि ठीक है, अब ये मुझ पे इफ़ेक्ट कर गया है। तो उसके लिए जब आप इमोशनल डिटॉक्स पे जा रहे हैं, मेंटल डिटॉक्स पे जा रहे हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू एज अ काउंसलर, एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, ताकि आप जब उस डिटॉक्स पीरियड में हैं तो उस वक्त ना ही आप किसी को सेशन दे रहे होते हैं, ना ही आप किसी से बात कर रहे होते हैं, ना ही आप हर जगह घुल मिल रहे होते हैं। डिटॉक्स का मतलब क्या है राफिया? डिटॉक्स का मतलब ये है कि फिर आपका सोशल मीडिया डिटॉक्स भी है, फिर आपका हर गलत खाने का भी डिटॉक्स है, आपको पता है, फिर आपका शुगर डिटॉक्स भी है, फिर आपका अदरक लहसन का डिटॉक्स भी है, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल मिलके आपको क्लेंस करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि जी मैंने नमाज पढ़ ली और मैंने कहा जी मैं डिटॉक्स हो गई, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ अ होल प्रैक्टिस। और फिर जब आप उस गैप के बाद अपने डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के बाद वापस आते हैं, देन आप रेडी होते हैं, यू आर अ न्यू पर्सन एंड यू हैव न्यू एनर्जी। तो ये अच्छा, चीज़ हमारे पास अब टाइम थोड़ा कम है, तो मैम आपकी वो जो मैजिकल वाली जिसमें हम सब जो है वो सीखना चाह रहे हैं, वो क्या है, वो यूनिवर्स वाली चीज़ बताइए। अच्छा, देखें, सारी यूनिवर्स में जो रेकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी रेकी प्रैक्टिशनर हैं, वो एनर्जी फ्लोटिंग सारी यूनिवर्स में, ये जो लाइफ एनर्जी है ये फ्लोट कर रही है। ये नॉन लिविंग, लिविंग हर चीज़ को लाइफ दिए हुए है। कुरान की वो आयत है ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, हर चीज़ को नूर ने अहाता किया हुआ है।
ये नूर ना हो शायद, लेकिन नूर ही की कोई डिफ्यूज्ड फॉर्म है, क्योंकि इसको आप फिज़िकली नहीं देख सकते, नाप नहीं सकते। बट जब आप रेकी सेशन लेके हटते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी को नापा और तोला जा सकता है, देखा जा सकता है। सो इट इज़ शोन थ्रू इट्स इफ़ेक्ट्स, और इसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो जब हम ये जो मेडिटेशन अभी हम करने जा रहे हैं, हम उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। एक होता है मेरा अकेले का अलाइन, अब मैं अकेले अलाइन होंगी तो मेरे अगले 8-9 घंटे बड़े सुकून से गुजरेंगे। हाँ, नहीं, और हमारे भी गुजरे। नो, आई एम टेलिंग कि अगर मैं अकेले करती हूँ, आप करते हैं, आपके अच्छे, लेकिन Sorry. हम एज अ ग्रुप विद इंटेंशन, अगर कुछ अच्छा, एक कैलकुलेशन है साइंटिफिक, किसी भी सिटी का 2% पॉपुलेशन अगर इस किस्म के काम, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी करे, तो उसका पूरी सोसाइटी पे असर होता पड़ता है, है। और वो 3 महीने तक रहता है। वेरी ट्रू। और जल्दी बताएं। कराची में एक ग्रुप था ये बड़ा जिन्होंने ज़रूरी है यहाँ की कराची में। अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ के जो पीने के पानी के रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे उनको बैठ के मेडिटेशन करने की इजाज़त दी जाए। तो चूँकि दुनियावी लोगों को समझ नहीं आती, दे वर नॉट अलाउड, एंड दैट इज़ माई सर्कल एक्चुअली। तो अगर हम इस तरह के मेन रिजर्वायर्स के पास जाके मेडिटेशंस करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन में जाती हैं। सिटी में अनरेस्ट, क्राइम रेट, शिकागो में ये अच्छा, हम एक्सपीरियंस किसी किया भी गया। एरिया में देखें ऊपर टंकी लगी है तो नीचे जाके बैठ जाए उसके। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, कर तो सकते हैं। आप You don't need a मेडिटेट, permission. अपने घर का पानी तो मैं करती हूँ, अपने घर का जो पानी। जो बॉटल्स क्या आती हैं। करना है, करना क्या है, वो तो जल्दी से अच्छा, बता वो भी दें। कर हाँ। लेते हैं। आई विल गिव मी ओनली 2 to 3 मिनट्स। ठीक है। आपने पहले पीसफुल बैठना है, बैक स्ट्रेट, सब और बैठे भाई, सब बैठे हैं। मैं काउंटिंग करूँगी 1 to 5 इनवर्ड इनहेल करना है, और 5 to 1 एक्सहेल करना है। 1 2 3 4 5 एक्सहेल। 5 4 3 2 1। लर्निंग के लिए यू हैव टू डू दिस 3 to 4 times, 5 times। Okay. जब आप एक पीस वाली कंडीशन में आ जाएंगे, नाउ टेक अप योर हैंड। कितना हिल करती रहूं। 4-5 दफ़ा करना है, आप घड़ी को देख के भी कर सकते हैं। अब अपना हाथ, उंगली, पूरा हाथ, कोई एक उंगली अपने हार्ट पे रखिए। There is my When you heart. put your This is my heart. not here, आप सेंटर में जहाँ हार्ट है वहाँ रखें, कोई फर्क नहीं हार्ट पड़ता। सेंटर में नहीं होता, हार्ट थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। नहीं, वो वाला हार्ट नहीं है, दूसरा वाला एनर्जी हार्ट। अच्छा, हम सब ना अपने माइक्स पे हाथ रख रहे हैं। तो आप यहाँ उंगली भी रख सकते हैं, सारी उंगलियाँ, या पूरा हाथ रखें। जब आप हाथ रखते हैं तो एक्चुअली हार्ट का अपना एक सिस्टम है, उनको न्यूराइट्स कहते हैं, और वो पूरी बॉडी में काम करता है। आपका हार्ट ये मैसेज लेता है कि एवरीथिंग इज़ एट पीस। और अब आप अपने माइंड को इस तरफ मुतवज्जो करते हैं, और अब जब सांस लेंगे, जो हमने 1 2 3 4, अब आप उसको रियलाइज़ करें कि आप ये सांस फेफड़ों से नहीं, दिल से आ रहा है। हार्ट इज़ टेकिंग इन ऑक्सीजन, हार्ट इज़ टेकिंग आउट। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी देर में ये तसव्वुर बनता है। विजुअलाइज करें इसको। इट विल टेक लिटिल टाइम, बट यू विल कम टू नो कि हाँ, हार्ट ही सब कुछ कर रहा है। जब आप इस स्टेट में आ जाएं, तो अब आप या तो ग्रेटिट्यूड करें, या किसी के बारे में अच्छा सोचें। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। सबसे अच्छा है शुक्राना। ग्रेटिट्यूड पे अगेन, शुक्राने पे ये स्टडी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी डेवलप हो जाती है वो ग्रेटिट्यूड से होती है। और यही वजह है कि कुरान में हर दूसरी आयत में कहते हैं शुक्र करो, सब्र करो, मुश्किल में सब्र और नेमत में शुक्र। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, तो ये जो भी हम मेंटल इलनेसेस की बात कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आपको टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी लेके आता है। और हमारे यहाँ ग्रेटिट्यूड का फैशन ही नहीं है, मतलब हम किसी को कहते ही नहीं है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने अच्छा किया। अल्लाह का शुक्र है, बट यू डोंट मीन इट। Exactly. से फ्रॉम योर हार्ट अल्लाह का जब शुक्र आप है। ग्रेटिट्यूड करें, तो अब आप 2-3 मिनट उस स्टेट में रहें, उस ग्रेटिट्यूड को फील करें। जैसे ये बता रही थी ना, उस गम में जाके फीलिंग करनी। अब आपने ग्रेटिट्यूड को फील करना है। आप फील करें कि कोई अच्छी चीज़ हुई, कभी बचपन में किसी ने आपको अपने कंधों पे बिठा के घुमाया, फील दैट फीलिंग। जब आप उस फीलिंग में आते हैं, तो आपका हार्ट ब्रेन को मैसेज देता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड हैप्पी। आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ करती है, हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और ये जो कैफियत है ये अगले 8 घंटे 9 घंटे तक कायम रहती है। हमें लग रहा है कि वो हमारे अंदर है, लेकिन वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, वो Penetrate बाहर है। निकल रही है। एग्जैक्टली। तो जो हम कुछ मैं ट्रांसमीटर एमिट हैं। करूंगी, हाँ, जो मैं ये अंदर हम हूँ अपने वही घर मैं की एमिट टंकी के ऊपर करूंगी। बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो और हम ये जब फील आप कर रहे करते हैं वही हैं, हम तो एमिट करेंगे। आपका अपना ऑरा इतना अच्छा पॉजिटिव हो जाता है कि आपकी फैमिली को इमीडिएटली उससे फायदा होता है। आपके चैनल को फायदा Even- होगा, हमें even- होगा। चलो भाई,
सब Even करना Rafia, शुरू करो। you attract good money, you attract, you know, everything जो भी Life और flow देखो, में आ जाता उसकी एक बड़ी एग्जांपल छोटी सी दे देती हूँ। उसके लिए हमें कोई लंबी साइंस की जरूरत नहीं है। मैं हमारे आपके इर्द गिर्द, इवन मीडिया में, इवन साइकेट्री में, बहुत सारे लोगों में ऐसे हमें बहुत प्यारे लोग मिलेंगे। वो जैसे ही एंटर होते हैं, शायद वो बहुत खूबरू You नहीं feel होंगे, good. यू फील गुड, feel good, उनका एक exactly. अजीब सा हो रहा है और हम Exactly. कहते हैं यार ये इतने सादा आदमी है, लेकिन इनके साथ बैठ के क्या फीलिंग मजे- थी, मजे कितना की मजे का, हाँ। इतना अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चला। यही वो बात यही अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कही थी ना कि यू आर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। ये मुझे कह रही थी, आप ऐसे ही कह रही। मैंने कहा हाँ। नहीं भाई, then जो अट्रैक्शन Some होती है उसकी people, बात कर रही हूँ। exactly, और कुछ लोग ऐसे Aura होते हैं उनका अच्छा एग्जैक्टली जो शायद ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज्यादा हसीन जमील होंगे, बट आप यू डोंट फील लाइक don't sitting feel with like them. you are not comfortable with them. Exactly. और you don't even feel comfortable in their presence. Exactly. So no, it is all about, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी एमिट हो रही है, तो और हम ये- सबको अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ऑरा ऐसा हो कि हम जहाँ जाएं हमारे होने से लोगों Yes, को अच्छा लगे। अच्छा ये लगे। भी सदका जारिया है। very true. Good. Wow. तो उसके लिए Something अपने पे new काम करें, You all have learned अपने आप today. को जानें, Thank you, समझें। केशाफा। You're Thank welcome. you. और हम Thank you, हमेशा राफिया। बहुत अच्छी बातें जो Same है here. आप दोनों से सीखने को मिलती हैं। बहुत welcome. अच्छा लगता है आपकी प्रेजेंस, अच्छा भी लगता है आपकी प्रेजेंस। Alright जी, this is it for today. आप अपना ख्याल रखिएगा और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करने के लिए बताइए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बताई थी। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के लिए आप हमें गूगल पे ढूंढें, हम मिल जाएंगे। ये भी मिल जाएंगे, मैं भी मिल जाऊंगी। सब मिल कैक्शा जाएंगे। सैयद रेकी सेंटर गूगल पे ढूंढें, आई एम एवरीवेयर। ठीक है जी, चलिए जी, एंड दिस इज इट। और आप अपना ख्याल रखते हुए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।